हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके इस वीडियो में। यह है यूपी डैट इंग्लिश प्रैक्टिस सेट नंबर 14। इसमें हमने लिए 30 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले यूपी डैट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं इस प्रैक्टिस सेट से और अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। अगर प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगे तो वीडियो के नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक्स हैं। क्वेश्चन है विच इज़ अ करेक्ट सेंटेंस, कौन सा यहाँ पर सही वाक्य है। तो सही वाक्य को आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए है ही हैज़ सेंट मी इट लास्ट डे। तो यहाँ पर हैज़ सेंट नहीं होना चाहिए अगर लास्ट वर्ड आ गया है। दूसरा ही सेंट मी इट लास्ट डे, उसने मुझे इसे पिछले दिन भेजा। तो ये यहाँ पर हमारा करेक्ट है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म में और यहाँ पर लास्ट है। ही हैव सेंट मी इट लास्ट डे, तो ही के साथ हैव तो आता ही नहीं है, तो ये इसलिए गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। मैंने आपको बताया था पिछले प्रैक्टिस सेट में कि लास्ट वर्ड, यस्टरडे वर्ड और अगो वर्ड या फिर कोई पास्ट की डेट हो जैसे 1990, ये हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर सेकंड फॉर्म है और यहाँ पर लास्ट वर्ड है, तो इसलिए हमें यहाँ पर सेकंड फॉर्म ही बननी होगी। यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट में इसे नहीं बना सकते। द फेमिनिन जेंडर ऑफ बैचलर इज़, तो बैचलर का आपको फेमिनिन जेंडर बताना है। मैस्कुलिन जेंडर होता है पुरुषलिंग, फेमिनिन जेंडर होता है स्त्रीलिंग। तो बैचलर का जो अर्थ होता है वो होता है जो फर्स्ट पहली डिग्री अपनी लेता है स्कूल से, उसे बोलते हैं। और बैचलर का अर्थ होता है कुंवारा, इसका कुंवारा भी अर्थ होता है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, मेड। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट कंजंक्शन टू फिल द गैप। ही डिडंट वर्क हार्ड, गोट गुड मार्क्स। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बट। ही डिडंट वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, बट गोट गुड मार्क्स, लेकिन उसने ज़्यादा नंबर प्राप्त किए। तो यहाँ पर एक विरोधाभास है और विरोधाभास को दर्शाने के लिए हम या तो बट का यूज़ करते हैं या फिर स्टिल का भी हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ इनकरेक्ट सिंगुलर प्लूरल, कौन सा यहाँ पर इनकरेक्ट सिंगुलर प्लूरल है। तो देखिए माउस का माइस सही है, लाउस का लाइस भी सही है, शीप का शीप भी सही है, ओक्स का ओक्सिस गलत है। तो ओक्स का जो है ओक्सन होना चाहिए। ऐसे ही चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है। इनमें हम क्या करते हैं, ई एन जोड़ते हैं, ई आर ई एन। ऐसे ही यहाँ पर ओक्स में हम ई एन जोड़ते हैं, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 5, एन असर्टिव सेंटेंस एंड्स विद। असर्टिव सेंटेंस का अंत होता है किसके साथ में होता है। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, फुल स्टॉप। असर्टिव सेंटेंस हो या इम्पेरेटिव हो, दोनों का एंड होता है हमारा फुल स्टॉप के साथ में। क्वेश्चन मार्क से जो एंड होगा वो होगा हमारा इंटरोगेटिव का। एक्सक्लेमेटरी मार्क से होगा या तो ऑप्टेटिव हो या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट आर्टिकल। एम में स्टूडेंट। तो देखिए जो वर्ड आया है एम में, मैंने आपको बताया है कि जब भी कभी भी ये हमारे इनिशियल आए शॉर्ट फॉर्म आए, जैसे एम में हो, एच से एम टी, एच से शुरू हो या फिर एस से शुरू हो कोई भी, जैसे SBI क्लर्क, तो इनका जो है इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है या एल हो, तो इनका प्रोनाउंसिएशन जब आप करोगे देखिए एस, एच, एल, एफ, तो इनमें जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं शुरू में ए आता है, तो इसलिए यहाँ पर हम जो प्रोनाउंसिएशन है ए से शुरू होने की वजह से यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। और इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिल द गैप विद करेक्ट ऑप्शन 7 to 11, 7 से 11 तक आपको सही ऑप्शन से खाली स्थान बनना है। मैकबेथ इज़ रिटन बाय,
मैकबेथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो मैकबेथ एक फेमस ट्रेजेडी है और ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। हैमलेट इज़ बाय विलियम शेक्सपियर। हैमलेट क्या है यहाँ पर? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ट्रेजेडी। हैमलेट एक फेमस ट्रेजेडी है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 9, ही इज़ एन ऐसे ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर आपको वर्ब भरनी है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर, देखिए इज़ लगा है, इज़, एम, आर, इनके साथ में हमेशा आईएनजी फॉर्म फॉलो होती है। तो आईएनजी फॉर्म यहाँ पर हमारे एक लगी है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ही इज़ रन्स देन यू। तो यहाँ पर इज़ नहीं आना चाहिए, ही रन्स होगा, ही रन्स देन यू। तो देखिए यहाँ पर देन लगा है और यहाँ पर हमें डिग्री की फॉर्म भरनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा फास्टर। ही रन्स फास्टर देन यू। 11, आई प्रेफर कॉफ़ी टी। तो देखिए जब भी आप प्रेफर माने होता है अधिक पसंद करना, आई प्रेफर कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी को अधिक पसंद करता हूँ, टी, चाय से। तो जब भी ये वर्ब आई प्रेफर या प्रेफरेबल, तो उसके बाद में हमेशा टू प्रेपोजिशन का यूज होता है। आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। विच वर्ड इज एन एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन। प्रश्नवाचक एडवर्ब क्रिया विशेषण कौन सा है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, वाई हुआ, वैन हुआ, वेयर हुआ, हाउ हुआ। ये हमारे क्या हैं? एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन है जिनसे हम प्रश्न पूछते हैं। चूज द करेक्ट डिग्री। कार रन्स एज बसेस। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, फास्ट। देखिए जब भी एज का यूज़ हो तो हम वहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर सही आंसर होगा फास्ट। कार रन्स एज फास्ट एज बसेस। विच इज़ अ सिंगुलर नंबर। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, चाइल्ड। चाइल्ड का जो प्लूरल होता है वो होता है चिल्ड्रन, तो इसलिए यहाँ पर हमारा सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, सिंगुलर नंबर होगा चाइल्ड। लीव्स यहाँ पर प्लूरल है और लीव का सिंगुलर होता है लीव। ऑक्सन भी यहाँ पर प्लूरल है, ऑक्स होता है इसका सिंगुलर। वोल्फ प्लूरल है, वोल्फ का होता है यहाँ पर, वोल्फ्स का होता है वोल्फ। चूज़ द करेक्ट टाइप ऑफ क्लोज। यहाँ पर आपको क्लोज बतानी है। यू वॉन्ट पास अनलेस यू ट्राई हार्डर। तुम पास नहीं होगे जब तक तुम कठिन मेहनत नहीं करते। तो यहाँ पर जो क्लोज है वो है ऑप्शन सी, एडवर्ब क्लोज। तो अनलेस से हमारी एडवर्ब क्लोज होती है स्टार्ट, अनलेस से, नो सूनर से, या फिर लेस्ट का भी यूज़ इनमें होता है और भी बहुत सारी चीज़ें इनमें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, चूज़ द करेक्ट परफेक्ट्स। यहाँ पर सही परफेक्ट्स का आपको चयन करना है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, इम। मैच्योर माने होता है परिपक्व और इमेच्योर माने अपरिपक्व। द वर्ड स्किलफुल हैज़ द सफिक्स। स्किलफुल में सफिक्स क्या है? तो सफिक्स होता है जो बाद में जुड़ता है और बाद में यहाँ पर जुड़ा है फुल। तो राइट आंसर होगा यहाँ ऑप्शन ए, फुल। चूज़ द करेक्ट कंजंक्शन। यहाँ पर सही कंजंक्शन चुनना है आपको। आई चूज़ टू गो बट ही चूज़ टू स्टे। तो यहाँ पर देखिए गलती से कंजंक्शन लिखी गया है, तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी ही है। क्वेश्चन 19, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस। वॉइस यहाँ पर आपको चेंज करनी है। तो देखिए सेंटेंस को अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर जो सेंटेंस है, ही इज़ प्लेड क्रिकेट, तो यहाँ पे जो अपोस्ट्रोफी एस लगा है इसका मतलब है हैज़, क्योंकि यहाँ पर हम फिर V3 दी हुई है, प्लेड। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि टेंस चेंज नहीं होगा। तो टेंस में हैज़ है तो हैज़, हैव, हैड लगे, हैज़ और हैव लगेगा ही। यानी प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट में इज़ का यूज़ कर दिया जो कि गलत है। यहाँ पर वाज का यूज़ किया है, ये भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 20, विच वर्ड इज़ अ कॉमन नाउन। यहाँ पर आपको कॉमन नाउन बताना है। सॉल्ट, टी,
और शुगर, ये तीनों ही क्या है हमारे, ये मटेरियल नाउन है। कैसे नाउन है, मटेरियल नाउन। चेयर यहाँ पर हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा क्योंकि चेयर बहुत सारी पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 21, चूज द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पर आपको सही आर्टिकल चुनना है। मून लुक्स ब्यूटीफुल। तो देखिए मून जो है हमारे एक स्पेशल यूनिक चीज़ है। तो मून हुआ, सन हुआ, अर्थ हुआ, स्टार्स हुए, स्काई हुआ, या फिर हमारी दिशाओं के नाम हुए जैसे ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। इनसे पहले हमेशा द का ही यूज़ होता है। यहाँ होगा करेक्ट आंसर, द मून लुक्स ब्यूटीफुल। चूज द करेक्ट इडियम। यहाँ पर आपको इस इडियम का मीनिंग बताना है। अ रेड लेटर डे। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, अन इम्पोर्टेंट डे। द वर्ड कॉफ़ी इज़ अ। कॉफ़ी यहाँ पर क्या है, तो कॉफ़ी यहाँ पर देखिए, जो कॉफ़ी है हमारी खाने पीने की चीज़ है, एक छोटी चीज़ है। जैसे कॉफ़ी हुआ, टी हुआ, ऑयल हुआ, या फिर साल्ट हुआ, जितने भी रसोई में चीज़ें आएंगी। फ्लावर हुआ, फ्लावर यानी आटा, या फिर और भी कोई चीज़ें हो सकती हैं। तो ये क्या है, हमारी सभी किस्में आएंगी। जैसे घी हुआ, तो ये सभी हमारे आएंगे मटेरियल नाउन में। क्वेश्चन नंबर 24, वन वर्ड फॉर वन हु लव्स हिज कंट्री। यहाँ पर एक शब्द बताना है इसके लिए। वन हु लव्स हिज कंट्री, जो अपने देश से प्यार करता है। पैसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, पैट्रियट, नन। तो पैसिमिस्ट होता है वन हु सीज डार्क साइड ऑफ एनीथिंग। ऑप्टिमिस्ट, वन हु सीज ब्राइट साइड ऑफ एवरीथिंग, एनीथिंग। पैट्रियट होता है वन हु लव्स हिज कंट्री, जो अपने देश से प्रेम करता है। क्वेश्चन नंबर 25, चूज द करेक्ट टेंस। यहाँ पर आपको करेक्ट टेंस को चुनना है। ही केम 2 वीक्स अगो, ही हैज़ कम 2 वीक्स अगो, ही इज़ कमिंग 2 वीक्स अगो। कौन सा यहाँ पर सही होगा, कि 2 वीक्स अगो। जब भी वर्ड आता है अगो, तो हमें यूज़ करना होता है पास्ट इंडेफिनिट। मैं आपको कितनी बार ये बता चुका हूँ, और ये इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए। तो यहाँ पर इज़ कमिंग है, तो ये तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, फिर इसमें हम इसे यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ही केम 2 वीक्स अगो। क्वेश्चन नंबर 26, चूज द एरर पार्ट। यहाँ पर आपको एरर पार्ट बताना है। वुड दैट ही व माई फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए, जब भी कोई सेंटेंस वुड से स्टार्ट हो, तो इस तरह के सेंटेंसेस में आई हो, या ही हो, या फिर सी हो, इनके साथ में आपको वर ही लगाना है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना हो, क्योंकि ये होते हैं हमारे काल्पनिक वाक्य। और इस तरह के वाक्यों में हम कल्पना करते हैं कि वह राजा होता, मैं राजा होता, मैं धनी होता। तो इनमें क्या होता है, वर्ब का ही प्लूरल, वर्ब का ही मतलब प्लूरल जो फॉर्म होती है यही यूज़ की जाती है, वाज यूज़ नहीं किया जाता। 27, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन टू फिल द गैप। यहाँ पर सही प्रेपोजिशन चुनना है आपको। डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज, अंकित एंड विकास। यानी डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना, मैंगोज माने आमों को बांट दो किस किस में, अंकित और विकास में। तो अंकित और विकास कितने हुए, 1 + 1 2। और जब भी 2 का यूज़ होगा तो याद रखिए उनके लिए हमें यूज़ करना है बिटवीन। क्या यूज़ करना है, बिटवीन। लेकिन जब मोर देन 2 हो, जब मोर देन 2 से ज़्यादा हो, तो फिर यूज़ करना है आपको अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ सही आंसर होगा, यहाँ पर 2 हैं तो ऑप्शन सही होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, बिटवीन। 28, विच वर्ड इज़ नॉट अ पजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर आपको पजेसिव प्रोनाउन को बताना है। पजेस माने होता है अधिकार रखना, और ये अधिकार सूचक या अधिकारवाचक हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। तो बताइए कौन सा यहाँ पर सही होगा, कौन सा यहाँ पर अधिकार सूचक या पजेसिव प्रोनाउन नहीं है। तो गलती से यहाँ सभी ऑप्शन सही रख दें, तो इसमें सारे ही ऑप्शन सही हैं। हिज भी है, हर्स भी है, देयर्स भी है, माइन भी है,
तो ये सभी इनमें पजेसिव प्रोनाउन ही है। योर्स भी पजेसिव प्रोनाउन में आएगा, और OURS ये सभी हमारे पजेसिव प्रोनाउन में ही आते हैं। तो इसमें सारे ही ऑप्शन सही रख गए हैं गलती से। 29 इन द फॉलोइंग सेंटेंस अंडरलाइन वर्ड इज। दिए गए वाक्य में अंडरलाइन वर्ड जो है वो क्या है, यानी योरसेल्फ को बताएं। डिड यू डू इट योरसेल्फ, क्या ये तुमने स्वयं किया। यहाँ पे योरसेल्फ का मतलब है स्वयं या फिर अपने आप। तो बताइए क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, एम्फेटिक प्रोनाउन है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, या इनमें से कोई नहीं है। तो ये है यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हालांकि एम्फेटिक प्रोनाउन जो है इसको भी सेल्फ लगाकर ही हम बनाते हैं, जैसे योर सेल्फ ही हो जाएगा यहाँ पर भी अगर हम एम्फेटिक प्रोनाउन। लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो तुरंत सब्जेक्ट के बाद आता है। अगर इसको हमें एम्फेटिक बनाना है, एम्फेटिक का मतलब ही प्रभाव दिखाने के लिए होता है, प्रभावशाली, तो ये तुरंत सब्जेक्ट के जस्ट बाद आता है। लेकिन जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है तो वो वर्ब के बाद में या फिर ऑब्जेक्ट के बाद में आता है। द फॉलोइंग सेंटेंस इज वी लिव देयर इन 1990। तो दिया गया वाक्य क्या है, असर्टिव, इंटरोगेटिव, ऑप्टेटिव, नन ऑफ दीज। तो देखिए सीधा सा सही आंसर है ये हमारा असर्टिव है। इंटरोगेटिव होता तो उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगा होता, यदि ऑप्टेटिव होता तो उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क ज़रूर लगा होता इस तरीके से। लेकिन जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं इनके अंत में हमारा फुल स्टॉप होता है इस तरीके से, बिंदी जो कि यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये हमारा क्या है, असर्टिव सेंटेंस। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कमेंट करें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।